लेकिन यहाँ कब तक रहेंगे? ठीक हो जाऊंगी मैं, आप मेरी फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है आप खुद चले जाएं वापस अंदर। अगर किसी ने घर से देख लिया तो खामखा फिर से मसला होगा। रात को लॉन में वॉक कर रहे थे आप? हाँ, अब तो कोई और भी थी आपके साथ? ये क्या हरकत है शारिक? ऐसी हरकतें तुम्हें जेब देती है? अगर ये तमाशा बंद ना हुआ ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। But I'm not asking you to take anything, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं पहरेदारी नहीं कर सकती हर वक्त, और अगर आप इसी तरह मौका ढूंढ ढूंढ कर उससे मिलते रहे ना तो मेरा और आपका रिश्ता जरूर खत्म हो जाएगा। देखो मरियम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था बेटा, और अब फिर समझा रही हूं, जरा तो समझदारी से काम लो। क्या मतलब है दादू, मैं समझदार नहीं हूं? अरे एहसन के मामले में समझदार बनो, एहतियात से चलो। अच्छा, तो ऐसे ने मेरी शिकायत लगाई है आपसे, ये भी अच्छी रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे नहीं 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 नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, मगर जिस रास्ते पे तुम अपने शौहर को चलाना चाहती हो ना, वो हरगिज उस पर नहीं जाना चाहता। अच्छा दादू, आप ही बता दें कि मैंने आखिर किया क्या है। वो रमला को अलग घर लेके दे रहा है। क्या देखा आपने? फिर भी सब मुझे ही गलत समझते हैं, आप भी मुझे ही समझा रही हैं। पागलपने की बातें मत करो, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसे अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता है। अगर उसने उसे सहारा दे ही दिया है तो जब तक उसका बंदोबस्त नहीं हो जाता वो कैसे उसे कह दे कि यहां से चली जाओ। मगर तुमने जो रवैया उसके साथ कर रखा है ना, वो एहसन को तुमसे दूर कर देगा। जब तुम उसे मजबूर करोगी, उसका जीना मुश्किल कर दोगी यहाँ, तो वो उसे अलग घर लेकर ही देगा ना। दादू, अगर ऐसा ने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो बेटा, हमने दुनिया देखी है, अच्छा बुरा वक्त देखा है। मेरी जिंदगी का तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर, अपनी इज्जत बनाकर इस घर में ब्याह कर लाई हूं, और मेरा फर्ज भी है कि तुम्हें अच्छा बुरा समझाऊं। तुम्हारा रवैया हरगिज एहसन के साथ ठीक नहीं है, गलत कर रही हो तुम। दूर हो जाएगा वो ऐसे तुमसे। अरे बेटा, मर्द की जात बितके हुए घोड़े की तरह होती है, उसको बड़ी एहतियात से, प्यार मोहब्बत से पुचकार कर चलना पड़ता है, वरना वो सवारी को गिरा देता है। दादू, क्या आपको लगता है मैं गलत हूं, नाजायज कहती हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा रिएक्शन गलत है और इसके नताइज भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। देखो मेरी मानो ना तो अभी बिल्कुल खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो, तुम भरोसा करो मुझ पर। मैं जैसे कहती हूं ना वैसा करो। शादीशुदा जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कभी भी वहां पर पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि एहतियात से गुजरना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा?
ये टैबलेट खा लो। मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ में हो, नींद नहीं आ रही है तुम्हें। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। नहीं बीवी जी, ने दवाई दे दी है ना, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाऊं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तुम आराम करो। शुक्रिया बीवी जी। वाह, क्या खूब ड्रामा बनाया आपने, ताकि सब फौरन अपने मुंह सीलें और चुप हो जाएं। आप अपनी मोहब्बत की पींगे बढ़ाते रहें और हम चुपचाप तमाशा देखें। क्या हो गया मरियम, क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि मैं पागल नहीं हूं और अंधी नहीं हूं और ना ही मैं किसी की बातों में आऊंगी। मगर इतना भड़क क्यों रही हो? मैं भड़क रही हूं? मैं भड़क रही हूं? मैं बात बढ़ा रही हूं, आप कुछ नहीं कर रहे। अब तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इस रोज की चिक चिक से। प्लीज मरियम, बंद करो ये बकवास। कम से कम रात को तो चैन की सांस लेने दो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अच्छा, और जो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उजाड़ा है आपने, उसका क्या? उसके बारे में कुछ कहेंगे? खामोश क्यों है, बोलें। बताओगी भी कुछ? आखिर हुआ क्या? आप उस लड़की को अलग घर लेके दे रहे हैं? हाँ, उन्हें घर लेकर देना चाह रहा था, पर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा, तो प्लीज मुझे बता दें कि एक जवान लड़की को अलग घर लेकर देने का और क्या मतलब होता है? इसका मतलब है दादू भी तुम्हें समझा नहीं सकी, कोई भी तुम्हें समझा नहीं सकता ना? Really? Seriously, ये मेरी बात का जवाब है? That's the best you can do? मरियम, वो नौजवान है, मैं मानता हूं, पर साथ में शादीशुदा भी तो है, अपने शौहर के साथ रहती है मरियम। और मुझे उन्हें घर दिलाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि तुमने उनका यहां रहना आजाब कर दिया है, साथ में मेरी जिंदगी भी आजाब कर दी है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें अमानुल्लाह, जी बीवी जी। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हल्का सा बुखार है बीवी जी। तबीयत ठीक है अब मेरी, रात से बहुत बेहतर हूँ। बुखार है ना तुम्हें? ऐसे में जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं है, मत जाओ आज। नहीं बीवी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल से काम मिला है, मालिक निकाल देगा, और आप जानती हैं कि यहाँ पर तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ कि किसी से कह के कोई नया काम ढूंढ लूंगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ, मत जाओ आज। खुदा ना खास्ता तबीयत ज्यादा खराब होगी तो तुम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते कि कोई तुम्हें घर ला सके या फौरन दवा का बंदोबस्त कर सके। मत जाओ। फिक्र ना करें बीवी जी, मुझे रब सोने पे बड़ा भरोसा है। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, जिस्म भी याद ही हो जाएगा। तो जिस्म और इंसान भी तो एक ही जैसे होते हैं बीबी जी, इस चीज का चाहे याद ही कर लो। तुम ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर तुम आज आराम करोगे तो लंबी बीमारी से बच जाओगे। अमानुल्लाह, मत जाओ। चलता हूँ बीबी जी, अब चलता हूँ। अच्छा ठहरो, जब इतनी जिद कर रहे हो तो चले जाओ, लेकिन टैबलेट तो लेते जाओ। मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ। हाँ,
पता नहीं सुबह तुमने दवा खाई भी है या नहीं। ये रे, दोपहर में खाने के बाद ले लेना। बहुत शुक्रिया बीवी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह हाफिज। चक्कर गया रोज इस टाइम तो कहाँ जाता है? साहब जी मैं काम पे जा रहा हूँ। काम पे जा रहा है या काम डालने जा रहा है? बहुत मशकूक हरकतें हैं तेरी। सच्चा मुसलमान हूँ साहब जी मैं। काम और मेहनत पे यकीन रखता हूँ रब के बाद। मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता जी। ओए मौलवी, ये बात बात पे मजहब का हवाला नहीं दिया कर। तेरे जैसे लोगों के करतूत अच्छी तरीके से जानता हूँ। दिल में कुछ और होता है और बज़ाहिर अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। साहब जी मजहब मेरी रगों में दौड़ा है, उसका हवाला क्यों ना दूं मैं? मेरा तो हर काम जी रब से शुरू होकर रब पे ही खत्म हो जाता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना साहब जी, उसी की खुशनुदी के लिए करता हूँ। बहुत लंबी जबान है तेरी, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है और इससे इतनी लंबी लंबी बातें। साहब जी हसन साहब हमें यहाँ पर लेकर आए थे, आप नहीं लाए थे। लेकर तुझे कोई भी आया हो, निकाल किसी भी वक्त सकता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती आप कि मैं कितनी परेशान हूँ। कोई माने या ना माने, मुझे 100% यकीन है कि एहसन का उस लड़की के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है। जहां मौका मिलता है वो उसके पास पहुंच जाते हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनते, बार बार मुझसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरी किसी बात की परवाह नहीं रही उन्हें, मुझे अहमियत ही नहीं दे रहे वो। सिर्फ वो लड़की प्रायोरिटी बन गई है और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको पता है, अलग घर लेके देने वाले थे वो उसे। क्या कह रही हो मरियम? यकीन नहीं आ रहा मुझे, एहसन ऐसा कर सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, दिमाग माउफ हो गया मेरा सोच सोच के। तुम हौसला करो। आपको पता है सब इंतजाम कर लिया था उन्होंने, मुझे कानो कान खबर भी नहीं हुई। वो तो दादों ने रोका है, डांट टपट के तो रोके हैं। तुमने ये सब दादों को बताया? एहसन ये सब कैसे कर सकता है? आखिर उसको रोकने वाला कोई है? किसी को क्या पड़ी आप ही? मैंने सारी बातें की हैं, दादू से भी बात की है, लेकिन सब मुझे समझाने बैठ जाते हैं। एहसन को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि गलत मैं हूं ना, एहसन का तो कोई कसूर ही नहीं है। हैरत हो रही है मुझे, तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया? हाथ पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाल दिया उसको? और तुम इतने दिनों के बाद ये सब बता रही हो? आखिर हम लोग जिंदा हैं, लावारिस नहीं हो तुम। तुम असदुल्ला खान की बेटी हो और असदुल्ला खान कोई मामूली आदमी नहीं है। मैंने सब कुछ करने की कोशिश कर ली है कि किसी तरह से चीजें ठीक हो जाएं। एहसन से लड़ के देख लिया, झगड़ के देख लिया, दादू से बात कर ली, लेकिन बात रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद दादू से बात करती हूँ। उनके होते हुए एहसन ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर तुम बीवी हो उसकी। लड़की को देखती हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता। अच्छा देखो, तुम ज्यादा गुस्सा ना करो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, रंग पीला हो गया है तुम्हारा। आप बात करके देखे ना इससे, क्या पता आपकी बात सुन लें। करती हूँ बात, और आज ही बात करती हूँ।
वक्त दिल करता है कि मैं इससे बातें ही करता रहूं, मजाक करूं, उसकी बातें सुनूं, उसकी हंसी देखूं। दिल है कि संभल ही नहीं रहा, हर वक्त ध्यान इधर ही लगा रहता है। शारिक कुछ तो करना पड़ता। में बाहर बैठने का, वॉक करने का अपना ही मजा। आप पूरी दुनिया घूम ले मगर पाकिस्तान जैसा मौसम कहीं नहीं। अभी तक आप मुझसे नाराज हैं या अवॉइड कर रहे हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, और क्यों नाराज होंगे आपसे? मुझे वैसे ही ज्यादा बोलने की आदत नहीं। मैं अक्सर बहुत अजीब सी हरकतें कर जाता हूँ, अक्सर अपनी जबान से बहुत नुकसान उठाया। असल में मेरी तबीयत कुछ इस तरह की है कि एकदम जोश में आ जाता हूँ, फिर उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ जिससे लोगों को काफी हर्ट होता है। इंसान को अपनी जुबान पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इससे उसको खुद बहुत नुकसान पहुंचता है और दूसरों को भी। और वो ये बात नहीं जानता कि दूसरों के लिए कितना नुकसान का बायस बन सकती है, बहुत अजियत मिलती है। मगर जोश में होश कहाँ रहता है? अगर आप इससे खुद को दूसरों की जगह रख के महसूस करेंगे तो आपको इस फीलिंग का सही अंदाजा होगा। मैं भी। रमला, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। आप इतनी पढ़ी लिखी और वो एक जाहिल इंसान। मैं अमानुल्लाह के निकाह में हूं। रबिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आजकल आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सुना है बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं आप। ख्याल रहे इतना ऊंचा उड़ना कहीं खतरनाक ना साबित हो जाए। राबिया, तुम खामखा परेशान हो रही हो बेटा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, मेरी हर चीज पर नजर है, मरियम पर भी और इस घर पर भी। ऐसी वैसी बात हो तो रही है ना दादो, और आपकी नजरों के सामने हो रही है। अब इससे ज्यादा ऐसी वैसी बात क्या होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेहमान है हमारे घर, रास्ते में मुसीबत में थे, एहसन ने उनकी मदद की और मेहमान बना के अपने घर ले आया, तो इसमें एतराज की क्या बात है भाई? ऐसे मेहमान कुछ दिन रह के वापस चले जाते हैं, इस तरह मुस्तकिल डेरा नहीं जमाते। और वो हसीन खूबसूरत लड़की अपने मुलाजिम को अपना शौहर बता रही है और एहसन भी उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे तो ये मामला कुछ और ही नजर आ रहा है, जिसपे पर्दा डाला जा रहा है। वो मेहमान ही है, चंद दिन रहेंगे यहाँ और फिर चले जाएंगे। और एहसन कोई उस लड़की के आगे पीछे नहीं फिर रहा। मेरा एहसन हरगिज़ ऐसा नहीं है, और ना ही मेरी तरबियत ऐसी है। भाई मैंने दुनिया देख रखी है,
मेरी नाक के नीचे कोई खेल नहीं खेला जा रहा। मुझे अच्छे और गलत की तमीज है। बहरहाल दादू, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दादू, आपने देखा नहीं है मरियम किस कदर परेशान है, और हम लोग उसको इस परेशानी में नहीं छोड़ सकते और ना ही उसको इस हाल पे छोड़ सकते हैं। अरे मरियम तो खाम खा बात को बढ़ा रही है। कितना समझाया है मैंने उसे, बिला वजह शक कर रही है। सोचिए दादू, मामा और बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा। वैसे भी मरियम उनकी बहुत लाडली बेटी है और उसकी आंख में वो एक आंसू नहीं देख सकते। भाई बात इतनी बड़ी नहीं है जितना इसको बढ़ाया जा रहा है। छोटी बात नहीं है दादू, ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। देखा नहीं है आपने मरियम को, 4 दिन में कैसा रंग पीला पड़ गया है, और आपको ये छोटी बात लगती है। राबिया, तुम भी मरियम की तरह बगैर देखे बगैर परखे सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रही हो। अगर गैर जानिबदार होकर देखोगी ना तो तुम्हें चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। दादो, बात छोटी हो या बड़ी, मरियम और एहसन से बढ़कर नहीं हो सकती। आप फौरन उस लड़की को इस घर से निकलवाएं, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगी कि मरियम के साथ आपकी नजरों के सामने इस घर में ज्यादती हो रही है। अजीब बेवकूफ लड़कियां, अरे किसी बात को समझ ही नहीं रही हैं ये लोग। हद हो गई। सुनो जी एहसन साहब के मेहमान किधर है? जी, वो इस तरफ अनेक्सी में। इसका शौहर भी उसके साथ है? नहीं जी, वो तो सुबह सुबह ही चला जाता है। सुबह सुबह तो वो ऐसे जाता है जैसे छुट्टी मिल गई हो उसको। जी मुझे तो बहुत मशकूक लगती हैं। आपको पता है, सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। ठीक है, तुम जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक जरूरी काम है, करना है आपको। समझता हूँ यार तेरे जरूरी काम कैसे होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? होगा हमेशा की तरह फिर वही लड़की का चक्कर, और तुम्हारी जिंदगी तो इन्हीं लड़कियों के गिर्द ही घूमती है। इसीलिए तो आपसे राब्ता कर लेता हूँ। अच्छा बताओ क्या चक्कर है? लड़की का चक्कर है, उसमें घन चक्कर है, उसी को रफू चक्कर करना है। तू भी बड़ी चीज है, लड़कियों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। अच्छा बता, ये घन चक्कर आखिर मामला क्या है? उस घन चक्कर को पुलिस की वर्दी, पुलिस के आदमी और पुलिस की ताकत दिखानी है। देख, किसी को अंदर करना है या ठोकना है या किसी केस में फंसाना है, ये मेरे लिए कोई नई या बड़ी बात नहीं है। जो कहेगा कर दूंगा, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मजीद क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ उठवाना है। अब कौन आ गया बेचारा तेरी नजर में? जी जी ठीक है, फिर कल सुबह की मीटिंग कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो राबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आजकल आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सुना है बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं आप। ख्याल रहे, इतना ऊंचा उड़ना कहीं खतरनाक ना साबित हो जाए। अच्छा, मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं कहीं नहीं उड़ रहा। मेरे पैर तो यहीं जमीन पर हैं। और ये बात आपको बताई किसने? एहसन, हमारे सब घर वालों ने तुम्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत दी है, और तुमसे भी बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थी। इस बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे। इस बात की मतलब किस बात की? मैं कुछ समझा नहीं। किस बात की? अच्छा मरियम, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ने आती हूँ कुछ। अल्लाह हाफिज। पापा, आप परेशान लग रहे हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, अगर ये रमला आंटी यहाँ से नहीं गई तो क्या हम लोग नाना अबू के घर जाके रहेंगे? मौलवी साहब, आप जानते हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ जी, और दीनी तालीम भी मैंने हासिल की हुई है। मैं सोच रहा था अगर मस्जिद में कोई नौकरी या इमामत मिल जाए मौलवी जी, तो रहने की जगह भी मिल जाएगी और दीन की खिदमत भी यहाँ रह के कर लूँगा मैं। मुझे इल्म है बेटा, किसी मस्जिद में इमामत की जगह खाली है, मगर वहाँ मैंने किसी और की जिम्मेदारी लगा दी। तुम आते जाते रहना, तुमने इससे पहले कभी जिक्र भी नहीं किया। जैसे ही बंदोबस्त होगा मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। शुक्रिया मौलवी साहब, उस नज़र में रखिएगा। मुझे ना रहने की जगह की बड़ी ज़रूरत है जी। मैं रमला बीबी को वहाँ नहीं रख सकता जहाँ पर हम रह रहे हैं। बस जी मजबूरी के तहत रह रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ जी। ठीक है, ये रमला बीबी कौन है? इससे पहले तो तुमने इनका जिक्र नहीं किया। जी मौलवी साहब जी, मेरा निकाह हुआ है उनसे। बेटा, जब निकाह हुआ है तो इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है? वही तुम्हारी जोजाए मोहतरमा है वो। दरअसल मौलवी साहब, निकाह तो हुआ है मेरा उनसे, लेकिन जी वो मौलवी साहब उस तरह की मनकूहा नहीं है वो मेरी। अरे वो तुम्हारी जोजाए मोहतरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबाजान, ये देखा आपने? क्या हो? क्या खास बात? ये बड़ा ही कमीना आदमी है ये शिराजी। क्या क्या हरकतें कर रहा है। ये देख, खबीज इंसान। सोनिया की कितनी बड़ी तस्वीर छपवाई। सब इलेक्शन जीतने के हटके होंगे, ये जीतेगा नहीं। बहुत ही कमीना इंसान, इलेक्शन जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है खबीस आदमी। जा रक्षिंदा बीबी, आप जरा सोनिया बीबी को चलकर देख लीजिए। उनकी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तकलीफ में मुस्तकिल रोए चली जा रही हैं। क्या मुसीबत है सफिया, तुम छोटी छोटी बातें लेके मेरे सर पे क्यों आके खड़ी हो जाती? दवाई दे के तो आई थी, क्यों नहीं सुलाया, क्यों नहीं बहलाया?
आपने जो दवा दी थी और जिस तरह कही थी मैंने पिला दी है, लेकिन उनकी तकलीफ कम नहीं हो रही। उनका रंग भी जर्द हो रहा है। आप उन्हें डॉक्टर के लेके चले ना। मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं है, समझ आई? जा जाके उसको बहला, और अब अगर आवाज आई ना तेरी खैर नहीं, जा दफा जाएगी। सीपत सोनिया भी जानता अजाब हो गई। इलेक्शन होते ही से भी यहाँ से दफा कर दी। अमानुल्लाह, जी बीबी जी। ये दूध पी लो। नीम गर्म दूध है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी थकावट हो गया, जिससे में दर्द होगा, तो इससे काफी बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया बीबी जी। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तबीयत ठीक थी तुम्हारी? जी आज तो बुखार भी नहीं हुआ बीबी जी। आपने जो दवा दी थी ना, उससे बड़ा आराम आया जी। चलो शुक्र है अल्लाह का। वो बीबी जी, मस्जिद के जो मौलवी साहब है ना, उनसे मेरी बात हुई थी, तफसील से बताया मैंने उन्हें। अच्छा, क्या हुआ? क्या हमारे रहने का इंतजाम हुआ वहाँ? नहीं बीबी जी, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे जी। हाँ, लेकिन कोई तो उम्मीद दी होगी इमाम साहब ने। बीबी जी मैंने उन्हें बताया जी कि आप मेरा मतलब है बीबी जी, मैंने उन्हें बताया हमारा निकाह हुआ है तो हमें रहने की जगह चाहिए होगी। अब देखें ना बीबी जी, हम यहाँ पे तो नहीं रह सकते ना, हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है बीबी जी। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या बात है? क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? हाँ जी बीबी जी, अब वो बस मैं सोच में पड़ गया था। बस बीबी जी मैंने वो इमाम साहब को कहा कि कोई ऐसी इमामत हो जिसमें हमें घर भी मिल जाए, ताकि हम यहाँ से जा सकें और वहाँ रह सकें। अल्लाह करे तुम्हें जल्दी से उस मस्जिद की इमामत मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जी बीबी जी, अब सोने पे बड़ी उम्मीद है, आगे उसकी मर्जी जी। पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे डिज्नीलैंड लेकर जाएंगे। मेरी क्लास वाले वहाँ से बुक्स लेकर आई, मुझे भी जाना है। हाँ बेटे, इंशाल्लाह चलेंगे, बस छुट्टियां तो आने दो। पापा, आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। जी हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्यों पूछ रही हो? दादू कहती हैं कि कभी कभी इंसान की तबीयत खराब ना हो फिर भी वो चुप रहता है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। पापा, आप परेशान लग रहे हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, अगर ये रमला आंटी यहाँ से नहीं गई तो क्या हम लोग नाना अबू के घर जाके रहेंगे? मरियम, हमारे बीच जो भी मसले मसाइल है ना, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। मैंने किया ये सब कुछ? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मैं अमानुल्लाह के आगे पीछे फिरती हूँ? मुझे देखा है कभी उससे कोनों खुदरों में घुस-घुस के बातें करते हुए? अपने गिरबान में झांके। रमला बेबी, आप तो यहाँ के बारे में सब कुछ जानती है ना। मुझे तो इस बात का डर है कि सोनिया बीबी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कि किस तरह का नुकसान?
मेरी बच्ची से क्या खतरा उन लोगों को? मैं तो बस काम से गए हुए, आ जाएंगे। अगर वापस नहीं आए तो